हाय एवरीवन। 2024 की रैंक वन शक्ति दुबे की आंसर कॉपी होने वाली है और सब्जेक्ट जो है वो जीएस 3 होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने 86 मार्क्स स्कोर किए हैं जीएस 3 के पेपर में। ये कुछ इनकी डिटेल्स है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आप काफ़ी टाइम से लगे हुए हो इस प्रिपरेशन में, तो आपको इनसे इंस्पायर होना चाहिए, शक्ति दुबे से। इनकी 23 तक कोई रैंक नहीं आई थी, कोई सिलेक्शन नहीं था और काफ़ी टाइम इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था और बहुत ज़्यादा इनपुट डाला था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अचानक से इनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने वो 5 साल, 6 साल जो भी टाइम इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया था उस पूरी फ़ील्ड में, उसका रिज़ल्ट इनको दिखा है 24 में और इनकी रैंक 1 जो है, वो देखने को मिली है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी उस फ़ेज़ में हो और सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, मेरा सजेशन यही होगा, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि एग्ज़ाम देना है, तो बाकी सारी चीज़ों को साइड करिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या डरा रहा है आपको, कुछ मायने नहीं रखता। अगर रैंकर्स अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं जो पहली बार में सेलेक्ट होते हैं। ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं जो 3 साल से लगे थे और एक अटेम्प्ट में उनका प्री निकला और उसी अटेम्प्ट में उन्होंने मेंस जो है वो क्लियर किया और अच्छी खासी रैंक लाई। वो सब फर्स्ट टाइमर होते हैं, उन सब ने पहली बार में वो चीज़ अचीव की है। तो ये डर निकाल दो कि मेरा कॉम्पिटिशन उनसे है। हाँ, ठीक है, वो एक्नॉलेज करो कि ठीक है, ऐसा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो ऑलरेडी जो है आंसर लिख चुका है, जिसको एक्सपीरियंस है। लेकिन ये चीज़ मत सोचो कि उससे डरना है आपको, क्योंकि सिलेक्शन दोनों साइड से है। तो ये एक मेरा मैसेज होगा आपके लिए। अगर आप थोड़ा भी पैनिक हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो थोड़ा काम डाउन करो चीज़ों को और इस अप्रोच से आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है, अ फोकस्ड एंड सस्टेन्ड प्रमोशन एंड परस्यूट ऑफ ब्लू इकोनॉमी हेल्प मीट द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी, डिस्कस। अगर क्वेश्चन हम देखें तो आपको दिख रहा है कि ब्लू इकोनॉमी की बात करनी है आपको एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस इन द डोमेन ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी, इनको डिस्कस करना है। खास करके वो पार्ट डिस्कस करना है जहाँ पे आप अगर ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करोगे तो ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, इनके चैलेंजेस कैसे आप टैकल करोगे, उसको आपको डिस्कस करना है। डिस्कस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप बेसिक एक्सप्लेनेशन देते हो कॉन्सेप्ट का एंड यू एनालाइज इट्स मल्टीपल डायमेंशंस, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दी गई है। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस है फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी। In this question, you should establish a linkage between blue economy and these security challenges, which are food security, national security and climate security. तो ये बेसिक सी डिमांड है क्वेश्चन की, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें टफ तो है नहीं। आइए देखते हैं टॉपर ने कैसे आंसर किया। खास करके 150 वर्ड के लिए आपको आंसर करना था। यहाँ पे अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि आप एक सिंगल हेडिंग बना के उसके अंदर जो सब हेडिंग के साथ जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, रोल ऑफ ब्लू इकोनॉमी इन इंश्योरिंग और मीटिंग दीज चैलेंजेस, और उसके अंदर फिर आप सब हेडिंग करके फूड सिक्योरिटी हो गया, इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी और एक हेडिंग हो जाती क्लाइमेट सिक्योरिटी। ये 3 सब हेडिंग के साथ जा सकते थे और उसके अंदर कुछ-कुछ पॉइंट्स आप रख सकते थे। आइए देखते हैं इन्होंने कैसे इसको आंसर किया। यहाँ पे आप देखोगे इंट्रोडक्शन में इन्होंने ब्लू इकोनॉमी का मेंशन किया, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। इट डील्स विद फिशरी एंड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर एंड फिशरी का लिंकेज दिखाया एंड इट्स प्रमोशन विल हेल्प इंडिया इन एड्रेसिंग दीज डिमांड्स, दीज चैलेंजेस, जो कि ये फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी वाली बात आपको करनी थी। तो यहाँ तक आपने देखा कि इंट्रो का पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको हेडिंग मिसिंग दिख रही है, इन्होंने कोई हेडिंग नहीं फ्रेम की और हेडिंग ना फ्रेम करने की वजह से आप कॉन्टेक्स्ट लूज कर देते हो। तो हेडिंग का पर्पस क्या है? हेडिंग का पर्पस ये होता है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्रेम कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने एक छोटी सी हेडिंग फ्रेम की, रोल ऑफ ब्लू इकोनॉमी इन मीटिंग की सिक्योरिटी चैलेंजेस, और उसके बाद हम फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और क्लाइमेट सिक्योरिटी की बात करते हैं उसके अंदर सब हेडिंग दिखा के। एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ से सेट हो गया, वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग है। हालांकि इन्होंने तीनों सब हेडिंग को एड्रेस किया, एक एक करके देखते हैं। लेकिन अगर एक हेडिंग होती, उसके अंडर अगर ये सारी सब हेडिंग्स होती, तो एक बेहतर प्रेजेंटेशन होता और एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। यहाँ पे पहली हेडिंग दिख रही है आपको फूड सिक्योरिटी। पॉइंट क्या है? फूड हैबिट ऑफ इंडियंस टिल्टेड टुवर्ड्स सीरियल। इसके अंदर राइस, व्हीट, ये सब इन्होंने कहा है। ये पहला पॉइंट है कि हमारा जो फूड हैबिट है वो टिल्टेड है, जो हमारे कोर्स ग्रेन है कह सकते हैं, उसकी तरफ। इसमें इनका क्या कहना है कि इंक्लूजन ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स, ये क्या इंश्योर करा सकता है? ये फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करा सकता है। क्योंकि हमें पता है कि जो सी फूड है उसके अंदर बहुत सारे अमीनोज आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप इनसे फूड ग्रेन से नहीं ले सकते। तो ये एक आपको पार्ट एड्रेस होता हुआ दिखा, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स ये आपको दिखे। बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छे पॉइंट्स तो नहीं रखे। अगली हेडिंग पे चलोगे
नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। पॉइंट 10 का इंडिया हैज़ बोथ इनलैंड फिशरी सेक्टर एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्वाकल्चर इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मेंशन हुआ है, उसको सिक्योर करने की ज़रूरत है। ये पॉइंट इन्होंने आगे बताया कि बेटर सर्विलांस की ज़रूरत है और बॉर्डर जो हमारी कोस्टल बॉर्डर्स है, वाटर बॉर्डर्स इन्होंने लिखा है, उसको हमें जो है सिक्योर करने की ज़रूरत है। अगली हेडिंग है क्लाइमेट सिक्योरिटी। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। पॉइंट्स के लेवल पे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि ब्लू इकोनॉमी जो है वो इंडिया के एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प कर सकता है और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है ये फार्मर्स के लिए, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज में है, उनके लिए। तो ये 2 पॉइंट्स थे जिसके हेल्प से इन्होंने क्लाइमेट सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इकोनॉमिकल सिक्योरिटी कह लो, उसको दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव दिखाया जहाँ पे इन्होंने पीएम मत्स्य संपदा योजना का मेंशन किया और फाइनली यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया। कंक्लूजन भी बेसिक्स है जहाँ पे इन्होंने ये बताया कि फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी कैन लीड टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ जो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है अदर सेक्टर्स का, वो दिखेगा, ऐसा इन्होंने कंक्लूड किया। अब यहाँ पे आंसर अगर आप देखोगे तो कुछ बहुत अच्छा आंसर तो नहीं कहूँगा मैं, भले रैंक 1 ने लिखा है। अब इसका एक रीज़न है, पॉइंट्स तो हमने देख लिए, पॉइंट्स के लेवल पे बहुत अच्छा आंसर तो नहीं दिखा है आपको और बेहतर किया जा सकता था। पॉइंट्स की अगर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी में बहुत सारे एरियाज़ हैं आप एड्रेस कर सकते थे, जहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, वो आप मेंशन कर सकते थे। स्ट्रेटेजिक इंफ्रा की बात कर सकते थे, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन की बात कर सकते थे, इंडिया का जो एक डॉक्ट्रिन कह लो आप, जो सिक्योरिटी और ग्रोथ की बात करता है उस रीजन में, उसकी बात कर सकते थे। रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर सकते थे, मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो उस पूरे जोन में। एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर सकते थे, जहाँ पे आप ऑफशोर जो ऑयल है और हमारे पास और भी मिनरल्स जो अंडर वाटर आपको दिखते हैं, उन सब की बात यहाँ पे की जा सकती थी। इसी तरह फूड सिक्योरिटी में भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे जा सकते थे। यहाँ पे अगर आप बात करो तो मरीन फिशरीज़ की तो बात इन्होंने की है, एक्वाकल्चर की भी बात की है। इंडिया जो है फिश प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी रैंक होल्ड करता है, तो एक अच्छा पॉइंट आपको दिखा। यहाँ पे और भी पॉइंट मेंशन किए जा सकते थे। यहाँ पे आप जो मरीन बायोटेक है उसकी बात कर सकते थे। इन कुछ चीज़ों को एड्रेस करके जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराने की बातें कर सकते थे। इसी तरह क्लाइमेट वाला भी पार्ट था, इसमें भी आप कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखा सकते थे। बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और अगर उसमें अगर बात करनी थी आपको, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हमारे पास। सागरमाला है, भारतमाला है और सागर हमने एड्रेस कर ही लिया था। डीप ओशन मिशंस है बहुत सारे, उनका आप मेंशन कर सकते थे। नेशनल कोस्टल मिशन है हमारे पास। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन की बात हमने इसके पहले की थी, तो ये कुछ आप मेंशन कर सकते थे और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को दिखा सकते थे। तो इस तरीके से अगर आप आंसर करते तो मेरे ख्याल से एक बेहतर आंसर होता। अब आपको यहाँ से क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या इससे सीख के जाना है? सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ये समझ लो कि ये आंसर इन्होंने 2023 में लिखा था, जहाँ पे इनके कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया था। इन्होंने इस आंसर को काफ़ी इम्प्रूव किया 24 में और वो इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आपको दिखा। इनकी रैंक 1 आती है डायरेक्टली और वो छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। आपका प्री नहीं क्रैक होता है और अचानक से जब आप क्लियर करते हो, तो आप बहुत क्लोज पहुँचते हो सिलेक्शन के और जैसे ही आपको सेकंड चांस मिलता है, आप डायरेक्टली इतनी बड़ी लीप लेते हो, इतनी बड़ी जंप लेते हो कि आप रैंक 1 लेके आते हो। तो ये चीज़ आपको इनसे सीखनी चाहिए और ये जो आंसर है, इससे ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, अपनी आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एक्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एक्जैक्टली आपको क्या मिलेगा? इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। एंड फाइनली, फॉर अ लिमिटेड टाइम, you can grab it for just ₹999. So don't miss out. This offer is only valid before the price goes up.